और ईरान ने क्या क्या टारगेट लॉक कर दिए। चीन से ईरान को सप्लाई किया तबाही का जो सामान है, जिस शिप को अमेरिका ने पकड़ा उसमें ऐसा क्या मिला कि अमेरिका चीन फिर आमने सामने हो गए। ईरान पर बम बरसाने की धमकी देने वाले ट्रंप क्यों करने लगे? प्लीज प्लीज, ईरान ऐसा क्या करने वाला है? पाकिस्तान बातचीत की टेबल सजाकर बैठा हुआ है, ट्रंप अपनी टीम इस्लामाबाद भेज रहे हैं, लेकिन ईरान की कोई खैर खबर नहीं। टाइम बीत रहा है, सीज फायर कल एक्सपायर होने वाला है। सीज फायर एक्सपायर होगा तो क्या होगा, यही सोच सोचकर दुनिया डरी हुई, क्योंकि ट्रंप अपना प्लान बनाकर बैठे हैं कि बात नहीं तो बम चलेंगे। ईरान अपना प्लान बनाकर बैठा है कि ट्रंप को फिर से धूल चटाएंगे। अब धमकियों के माहौल में बातचीत कैसे हो भी जाए तो किसी समझौते पर सहमति होगी, यह कहना बड़ा मुश्किल है। शांति की राह में सबसे बड़ी दिक्कत ट्रंप का रवैया है। ट्रंप पर भरोसा करना मुश्किल है। भरोसे को मजबूत करने की बजाय ट्रंप ने बातचीत से पहले सारा माहौल बिगाड़ा हुआ। फिर भी ट्रंप इस उम्मीद में है कि ईरान बात करेगा, डील करेगा। दावा तो यहां तक है कि अगर डील हो गई तो ट्रंप खुद पाकिस्तान जाकर डंका पीटे। लेकिन ऐसा तो तब होगा जब कोई डील होगी। ईरान कह रहा है कि धमकियों के साए में बातचीत नहीं होती। जब बातचीत नहीं होगी तो डील कैसे होगी? ट्रंप तो अपनी टीम इस्लामाबाद भेज रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से बातचीत शुरू करने के कोई संकेत नहीं मिल रहे। आज आपको पाठशाला में बताऊंगा कि सीज फायर एक्सपायर होगा तो फिर क्या होगा, कैसे ट्रंप और ईरान अभी से एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। क्या यह बातचीत से पहले प्रेशर डालने के लिए किया जा रहा है? आपको यह भी बताऊंगा कि अमेरिका और ईरान के बीच में चीन कैसे आ गया है और चीन को लेकर क्या खुलासा हुआ है। ईरान से युद्ध के बीच ट्रंप को कौन सा नया झटका मिल गया है? अमेरिका में किसने ट्रंप को सबसे भ्रष्ट और अयोग्य राष्ट्रपति करार दे दिया है? यह सब आज आपको बताऊंगा, लेकिन एक ट्रेलर देखिए। ईरान युद्ध को लेकर जो 14 दिन का सीज फायर है वो कल खत्म हो रहा है। क्या सीज फायर खत्म होने के बाद फिर से बम बरसने लगेंगे, फिर से मिडिल ईस्ट में धमाकों की आवाज सुनाई देने लगेगी, फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो जाएगा? ये सब सोच सोचकर ही दुनिया टेंशन में है, परेशान। आप देखिए कि ट्रंप कह रहे हैं कि सीज फायर आगे नहीं बढ़े, डील नहीं हुई तो एक एक करके ईरान पर बम बरसाएंगे। धमकी देने में ईरान भी पीछे नहीं है। ईरान कह रहा है कि इस बार नए प्लान के साथ उतरेंगे। ट्रंप कह रहे हैं कि डील नहीं तो ऐसा हमला होगा जो पहले कभी देखा नहीं होगा। ईरान कह रहा है कि युद्ध के मैदान में नए पत्ते खोल देंगे। यानी कि ट्रंप और ईरान दोनों एक दूसरे को धमका रहे हैं। और ऐसे धमकी भरे माहौल में बातचीत कैसे हो? ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने तो ट्रंप को सीधे सीधे धमका दिया है। ईरान की संसद के स्पीकर ने कहा है कि ट्रंप सीज फायर का उल्लंघन करके बातचीत की टेबल को सरेंडर टेबल में बदलना चाहते हैं, या फिर वो युद्ध भड़काने को सही ठहराना चाहते हैं। हम धमकी के साए में बातचीत स्वीकार नहीं करते। इसके साथ ही ईरान के स्पीकर ने यह भी दावा कर दिया है कि पिछले 2 हफ्ते में ईरान युद्ध के मैदान में नए दांव की तैयारी भी कर ली है। अब सवाल यह है कि इन 2 हफ्तों में ईरान ने कौन सी नई तैयारी कर ली है? ईरान कौन से नए पत्ते खोलने वाला है? कौन सी नई चाल चलकर वो ट्रंप को फिर से सरप्राइज करने वाला है? ईरान बातचीत से इनकार कर रहा है। यह दिखा रहा है कि वो इस माहौल में बात नहीं करेगा। ईरान चाहता है कि ट्रंप ने समंदर में जो ईरान की घेराबंदी की हुई है, ट्रंप पहले उसे हटाएं, तभी बातचीत का कोई माहौल बनेगा। लेकिन ट्रंप अलग मोड में, वो ईरान को खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में यहां तक कह दिया है कि तेहरान बातचीत की मेज पर आएगा, लेकिन चेतावनी भी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान बातचीत करेगा और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उन्हें ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी हो। उम्मीद है कि वो एक सही समझौता करेंगे और अपने देश को फिर से खड़ा करेंगे, ट्रंप ने कहा। जब ईरान ऐसा करेगा तो उसके पास कोई परमाणु हथियार नहीं होगा। ट्रंप ने ईरान पर हमला करने के सवाल पर कहा कि ऐसा नहीं था कि हमारे पास कोई विकल्प था, लेकिन हमें ऐसा करना ही था। सवाल यह है कि जब धमकियों पर धमकियों का दौर चल रहा है तो बातचीत कैसे होगी? ईरान तो बातचीत से साफ इनकार कर रहा है। हालांकि अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में यह खबर चल रही है कि अमेरिका और ईरान दूसरे राउंड की बातचीत करेंगे। यह भी दावा है कि ईरान की तरफ से स्पीकर
गालिबाफ ने बातचीत के लिए इस्लामाबाद आने की पुष्टि भी कर दी। दोनों देशों की टीम कल सुबह पाकिस्तान पहुंचेगी। अगर ऐसा हुआ तो सीज फायर के टाइम को आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि ईरान की सरकारी मीडिया की तरफ से इन खबरों को खारिज किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि बातचीत को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर जो भी खबरें चल रही हैं वो सच नहीं। यह भी कहा जा रहा है कि ईरान का कोई भी दल, चाहे वो प्राइमरी हो या फिर सेकेंडरी टीम, कोई भी अभी तक इस्लामाबाद नहीं गया। ईरान को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन अमेरिका की तरफ से खबरें आ रही हैं कि उनकी टीम दूसरे दौर की बातचीत के लिए पाकिस्तान जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मंगलवार रात को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। कल ट्रंप ने भी यह दावा किया था कि जेडी वेंस के नेतृत्व में टीम इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुकी है। इधर ईरान को लेकर अमेरिका के न्यूज आउटलेट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, इजिप्ट और तुर्की ईरान को भी मनाने में लगे हुए हैं कि वो भी अपनी टीम भेजे, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर की मंजूरी के बिना यह नहीं होगा। यह भी दावा है कि बातचीत को लेकर ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का भी प्रेशर है, जिसका यह मानना है कि अमेरिकी ब्लॉकेड को हटाए बिना बातचीत नहीं होनी चाहिए। यानी पूरा मामला ट्रंप की जिद पर अड़ा हुआ। अगर ट्रंप समंदर में ब्लॉकेड को नहीं हटाएंगे तो बातचीत को कोई राजी नहीं होगा, ईरान राजी नहीं होगा। ईरान की तरफ से जो टीमें बातचीत करने के लिए अभी सुगबुगाहट दिखा रही है वो राजी नहीं होंगे। मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा फिर मीटिंग का। लेकिन ट्रंप यही माहौल बना रहे हैं कि उन्होंने ईरान की ऐसी नज़ पकड़ ली है कि ईरान तड़प रहा है। ब्लॉकेड के बदले ब्लॉकेड को ट्रंप तुरुप का इक्का मान रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम इस नाकाबंदी को तब तक नहीं हटाएंगे जब तक कोई डील नहीं हो जाती। ये नाकाबंदी ईरान को पूरी तरीके से तबाह कर रही है। ईरान को हर दिन $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। ईरान के लिए इतना नुकसान भी झेल पाना मुश्किल है। उन्हें इस बात का एहसास है कि उनकी नौसेना पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। उनकी वायुसेना के विमान अब कभी उड़ान नहीं भर पाएंगे। उनके पास एंटी मिसाइल और एंटी एरोप्लेन इक्विपमेंट्स नहीं बचे हुए हैं। मैं एक जंग जीत रहा हूं और वो भी बहुत बड़े अंतर से। पिछले 1 महीने से ट्रंप अपनी फर्जी जीत का ऐसा ही माहौल बनाते हुए आ रहे हैं। अब तो उनकी जीत के दावे को भी कोई गंभीरता से नहीं लेता और हालत तो यह है कि अब अमेरिका में भी ट्रंप को कोई गंभीरता से नहीं लेता। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट भी बढ़ गई। वो ईरान को तो धमकी दे ही रहे, अपने देश की मीडिया पर भी भड़के हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को याद करते हुए ईरान को फिर से धमका दिया। ट्रंप ने कहा है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ईरान में मौजूद न्यूक्लियर डस्ट साइट्स का पूरी तरीके से सफाया, इसलिए उन्होंने फिर से खोद कर निकालना एक लंबा और मुश्किल काम होगा। फेक न्यूज CNN और दूसरे भ्रष्ट मीडिया नेटवर्क हमारे महान पायलट्स को वो श्रेय देने में नाकाम रहे हैं जिसके वो हकदार। वो हमेशा उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये वो हमला था जो अमेरिका ने पिछले साल जून में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर किया था और यह दावा किया था कि ईरान पर कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं होगा, हथियार ईरान नहीं बना पाएगा। लेकिन इस साल के बाद ट्रंप को फिर से वही खतरा सताने लग गया और वो ईरान को इसी बात को लेकर अब गारंटी चाहते कि ईरान न्यूक्लियर हथियार ना रखे। संभावित बातचीत के बीच ट्रंप ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का जिक्र करके ईरान को एक तरह से डराने की भी कोशिश कर रहे, ईरान पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे। जो पूरी बातचीत है उसका एक बड़ा पॉइंट है ईरान का यूरेनियम, जिसे ईरान छोड़ना नहीं चाहता है और अमेरिका किसी भी हाल में उसे हासिल कर लेना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक को पूरी तरीके से हटाने और अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, लेकिन ईरान ने साफ इनकार कर दिया है कि यही ईरान और अमेरिका के बीच शांति प्रस्ताव में सबसे बड़ा रोड़ा है। ट्रंप के ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को कब्जा करने वाले पोस्ट के कुछ ही घंटे के बाद ईरान ने साफ कर दिया कि तेहरान संवर्धित यूरेनियम कहीं भी ट्रांसफर नहीं करने वाला है।